आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंटी डिप्रेसेंट्स के हवाले से। और हमारे आज के लेक्चर में जो हेडिंग्स होंगे अंडर डिस्कशन वो कौन कौन से होंगे, वो होगा द वेरी फर्स्ट वन डिप्रेशन। डिप्रेशन है क्या और इनके वजूहात क्या है डिप्रेशन के, और हम डिप्रेशन को कैसे काउंटर कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा एंटी डिप्रेसेंट्स फार्माकोलॉजी, और इस फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के हेडिंग से, एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स है क्या? ये वो ड्रग्स है जो हम लोग लेते हैं डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए या डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन में असल में ये फीलिंग्स होते हैं सैडनेस के, होपलेसनेस के, स्लीप के प्रॉब्लम अगर आपके पास हो, सुसाइडल थॉट्स अगर जहन में गर्दिश करते हैं, तो ये सारे जो कंडीशंस है इसको हम लोग पुट करते हैं डिप्रेशन में। और अभी हाँ, ये डिप्रेशन होता किस वजूहात से हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, जो साइंटिफिक फार्माकोलॉजिकल रीजंस हैं, वो है डेफिशिएंसी ऑफ मोनोअमीन्स। अभी ये मोनोअमीन्स क्या है? एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये असल में मोनोअमीन्स कहलाते हैं। दैट्स इट। अभी हम इस डेफिशिएंसी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए वेरी सिंपल रूल है। हम क्या करेंगे, हमने इंक्रीज करना है इन मोनोअमीन्स की कंसंट्रेशन को। हमने क्या करना है, हमने इस मोनोअमीन्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है। कहाँ पर इंक्रीज करेंगे? जाहिर सी बात है, हमारे पास क्या है, न्यूरॉन्स होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन के अपने न्यूरॉन्स हैं, सेरोटोनिन है और डोपामिन है। तो यहाँ से क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा और रिसेप्टर पर बाइंड करके अपने एक्शन शो करेगा। इन केस ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिससे हमारी जो रिसेप्टर है ये कम स्टिमुलेट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने इन न्यूरोट्रांसमीटर की जो रिलीज़ है उसको ज़्यादा करवानी है ताकि वो यहाँ पर ज़्यादा आ जाए, इनकी कंसंट्रेशन सिनेप्सिस में बढ़ जाए। और जब ये बढ़ेंगे तो फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर स्पेसिफिक रिसेप्टर पर बाइंड होकर के अपने एक्शन शो करेंगे, अगर चाहे वो नॉरएपिनेफ्रिन हो या फिर सेरोटोनिन हो या फिर डोपामिन हो। तो अभी यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए इस डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग्स को, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करोगे तो फिर जो फार्माकोलॉजी है ये बहुत आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। जो नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज होगा इस न्यूरॉन से, रिलीज होने के बाद यहाँ पर आएगा सिनेप्सिस में, और यहाँ पर फिर रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के अपना एक्शन शो करेगा। होता क्या है कि जब ये बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद अपना एक्शन शो करता है, बाज़ औक़ात ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये दोबारा से आकर के एक नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू दोबारा से अंदर आ जाता है, न्यूरॉन के अंदर इसकी रीअपटेक हो जाती हैं। और यहाँ पर मौजूद है MAO, मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम। ये एंजाइम इन नॉरएपिनेफ्रिन को यहाँ पर तोड़ता है। तो अगर कंडीशन होती है डिप्रेशन की, एक तो इसकी कंसंट्रेशन कम है, दूसरा जो यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन होगा वो अंदर आएगा, और तीसरा अगर वो अंदर आएगा तो फिर वो स्टोर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मोनोअमीन ऑक्सीडेज अवेलेबल हैं जो कि इस नॉरएपिनेफ्रिन को जो अंदर आएगा उसको तोड़ देगा। तो इससे इसकी कंसंट्रेशन और कम हो जाएगी। और यही लॉजिक नॉरएपिनेफ्रिन के लिए, सेरोटोनिन के लिए, डोपामिन के लिए है, यही मैकेनिज्म है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ड्रग्स देते हैं जिससे क्या होगा कि जो नॉरएपिनेफ्रिन की इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए। तो वो ड्रग्स कौन कौन से होंगे और कैसे एक्शन शो करेंगे, यहाँ से ही आप लोग वो ड्रग्स सीख सकते हैं। फिर मैं दोबारा से आप लोगों को दोबारा इन ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है वो समझाऊंगा, लेकिन सिर्फ यहाँ से इस डायग्रामेटिक के अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी आप लोग वो जो ड्रग्स के मेजर क्लासेस हैं वो आप सीख सकते हैं। वो कैसे कि यहाँ पर देखो ट्रांसपोर्टर, अगर हम इस ट्रांसपोर्टर को बंद करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो सिनेप्सिस में फिर नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से रिलीज होगा और सिनेप्सिस में आएगा, दोबारा उसकी रीअपटेक नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर बंद करें, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर को, डोपामिन ट्रांसपोर्टर को अगर हम बंद करेंगे तो फिर क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन की कंसंट्रेशन सिनेप्सिस में बढ़ जाएगी। और दूसरा बात अगर हम करें कि इस मोनोअमीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करें, क्योंकि ये सब में है, अगर हम इसको इनहिबिट करेंगे तो यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन फिर स्टोर होगा, फिर इसकी जो ब्रेकडाउन है फिर वो नहीं होगी। इस तरह से जब भी सिग्नल पहुँचेगा तो फिर नॉरएपिनेफ्रिन आसानी से यहाँ पर आएगा और बाइंड करके रिसेप्टर के साथ अपने एक्शन शो करेंगे। तो ये जनरल से अंडरस्टैंडिंग हुई। अगर हम लोग ये बंद करेंगे तो फिर इनके लिए स्पेसिफिक ड्रग्स हम लोग देखते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग आते हैं हमारे एंटी डिप्रेसेंट फार्माकोलॉजी की तरफ। एंटी डिप्रेसेंट की जो फार्माकोलॉजी है हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो बेसिक क्लासेस में, टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल में फर्दर हमारे पास और ड्रग्स हैं और एटिपिकल में हमारे पास और हैं। तो उससे पहले कि हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़े, पहले हम जानेंगे टिपिकल क्या है और एटिपिकल क्या है। टिपिकल ड्रग्स ये हैं जिनकी जो हमारे पास जो साइड इफेक्शंस हैं वो मालूम है
और जो एटिपिकल हैं इनके साइट ऑफ एक्शंस जो हैं वो मल्टीपल है, डिफर करते हैं इन सब से, जिसकी वजह से फिर हम लोग उन ड्रग्स को एटिपिकल में पुट करते हैं, क्योंकि इन ड्रग्स की जो साइट ऑफ एक्शन है वो भी डिफरेंट है और साथ में इनकी जो साइड इफेक्ट हैं वो प्रोफाइल जो इनके लिए रखा गया है वो भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दीज टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। तो टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स हमारे पास कौन कौन से क्लासेस हैं मेजर? SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors, serotonin norepinephrine reuptake inhibitors, tricyclic antidepressants और monoamine oxidase inhibitors. Well, the very first one SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors. ये वो ड्रग्स है जो selectively serotonin जो हमारे पास ट्रांसपोर्टर है इसको ब्लॉक करता है। तो जिससे फिर क्या होगा, सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और सेरोटोनिन के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे भी याद आ रही है कि सेरोटोनिन को जो है वो हैप्पी केमिकल भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके मूड को बराबर करता है और आपकी जो हैप्पीनेस है इसको ये इंक्रीज़ करता है। ये एक जनरल सी पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वेल, तो ये जो हमारा ड्रग्स है SSRIs, ये इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेंगे, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर को, जो इसको सेलेक्टिवली, अभी एक नाम भी है सेलेक्टिवली सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सेलेक्टिवली सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो इस ट्रांसपोर्टर को ये ब्लॉक करेंगे तो फिर यहाँ से सेरोटोनिन जो है वो दोबारा अंदर नहीं जाएगा, इसकी रीअपटेक कम हो जाएगी, इस तरह से कंसंट्रेशन सिनेप्सिस में बढ़ जाएगी और फिर वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। इस तरह से हमारा डिप्रेशन कम होगा, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से था न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से, मोनोअमीन्स की, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन। वेल, सेकेंड हमारे पास है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। अब ये क्या है, ये सेरोटोनिन को और साथ में नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के जो रिसेप्टर्स हैं इनको ब्लॉक करते हैं। अब ये हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन है, ये सेरोटोनिन है, तो ये वाले जो क्लास के ड्रग्स होंगे ये इन दोनों को ब्लॉक करेंगे। इससे फिर क्या होगा, इस तरह से नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी और यहाँ पर जो है सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। मीन्स कि हम लोग जो न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इन दोनों की कंसंट्रेशन को बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्या है, ये इसके स्ट्रक्चर की वजह से इनको कहा गया है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखा गया है, तो जिसकी वजह से इनका नाम है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। और अभी जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, वेरी सिंपल। ये जो हमारे पास ड्रग्स हैं ये भी ब्लॉक करते हैं सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं NET SERT, तो ये दोनों जो ट्रांसपोर्टर हैं ये दोनों को इनहिबिट करेगा। इस तरह से ये जो हमारे TCAs हैं ये भी नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा सिनेप्सिस में। जाहिर सी बात है, कंसंट्रेशन बढ़ गई, डिप्रेशन कम हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। वही टारगेट हमारे पास है जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि हम क्या करते हैं, ये जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है अगर हम इनको इनहिबिट करते हैं तो फिर क्या होगा, इनकी जो कंसंट्रेशन है नॉरएपिनेफ्रिन की वो बढ़ जाएगी, डोपामिन की बढ़ जाएगी, सेरोटोनिन की बढ़ जाएगी। कहाँ पर, न्यूरॉन्स में, क्योंकि ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज, अभी देखो नाम बता रहे हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज, ये एक एंजाइम है जो क्या करेगा, हमारे इस जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं इनको फिर डिग्रेड करेगा, इनको तोड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इस मोनोअमीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं बाय मीन ऑफ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटेड ड्रग्स। तो फिर क्या होगा, इस तरह से जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, फिर जैसे ही स्टिमुलस पहुंचेगा न्यूरॉन्स को ये रिलीज़ होंगे, तो एक वाफर मिकदार में रिलीज़ होंगे क्योंकि उनकी ब्रेकडाउन नहीं हुई है, जिससे फिर ये आसानी से अपने एक्शन शो करते हैं। और ये जो हमारे पास फार्माकोलॉजी है टिपिकल वाली, ये चेंजेबल है विद रिस्पेक्ट टू द पेशेंट को देखते हुए फिर उसके मुताबिक जो है इन ड्रग्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। वेल, मोनोअमीन ऑक्सीडेज के हवाले से एक और भी बात है, इनहिबिटर ड्रग्स जो है मोनोअमीन ऑक्सीडेज के, वो हमारे पास 2 जगह पर एक्शन करते हैं। एक हमारे पास है टाइप A मोनोअमीन ऑक्सीडेज, दूसरा हमारे पास है टाइप B मोनोअमीन ऑक्सीडेज। ये जो एंजाइम है इसके 2 टाइप्स हैं, टाइप A, टाइप B। टाइप A जो है वो अवेलेबल है इन नर्व एंडिंग्स में, जो सेरोटोनिन के हैं, डोपामिन के हैं, नॉरएपिनेफ्रिन के हैं। और टाइप B जो है वो सिर्फ डोपामिन के नर्व एंडिंग्स में है। तो टाइप A वाले जो ड्रग्स जो है वो मोर प्रेफर है, क्योंकि उनके एक्शन जो हैं वो तीनों जो न्यूरोट्रांसमीटर है वहाँ पर होते हैं। वेल, अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज़ एटिपिकल। हमने बात की कि एटिपिकल जो है इनके साइड इफ़ेक्ट्स का जो प्रोफाइल है वो चेंज है और इनके जो साइड ऑफ एक्शंस है वो फिर थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट साइड ऑफ एक्शंस पर अपने अपने एक्शन शो करते हैं, जिनकी वजह से इन एटिपिकल को हम लोगों ने टिपिकल से अलग करके स्टडी करना है अभी। तो एटिपिकल में हमारे पास क्या है, ब्यूप्रोपियोन है, मेटाजेपिन है, निफाजोडोन है और ट्रेजोडोन है, एक्सेट्रा। अभी यहाँ पर मैंने इनके ड्रग्स तो लिखे हैं लेकिन इनके ड्रग्स के नाम नहीं लिखे हैं। इन ड्रग्स के चार्ट्स अवेलेबल हैं बुक्स में, हर बुक में अवेलेबल है, चाहे वो KD त्रिपति हो, चाहे वो कैटजंग हो, चाहे वो लिपिनकॉट हो, चाहे वो BRS रिव्यू हो या BRS बुक हो,
टेक्स्ट बुक जो भी हो, तो उनमें उनके अवेलेबल हैं, उनको आप लोगों ने एक सीक्वेंस के थ्रू, एक नमूने के थ्रू याद करना है तो आसान हो जाएगा। लेकिन बेसिक चीज़ जो है आप लोगों ने इसकी मैकेनिज्म्स को समझना है। बाद में जो ड्रग्स है उनको आपने बार बार प्रैक्टिस करके याद करना है। ये मैंने इसलिए लिखे क्योंकि ये हमारे पास जो एटिपिकल है वो यही हमारे पास मौजूद है और कॉमन यूज्ड है, दैट्स वाई मैंने इनको लिखा है। वेल, तो हमारे पास द वेरी फर्स्ट वन इज ब्यूप्रोपियन। ये क्या करता है, ये हमारे पास इनके जो एक्शंस है वो नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन, ये हमारे पास जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये वाले और डोपामीन, इनके जो ये रिएप्टेकर्स हैं इनको ये ब्लॉक करते हैं। और जो मिर्टाज़ेपिन है इनका जो एक्शन है ये इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन की, किसकी, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन को ये इंक्रीज करते हैं। हमारे पास जो ड्रग है मिर्टाज़ेपिन। और ये हमारे पास जो नेफाज़ोडोन और ट्राज़ोडोन है इनका जो इफेक्ट है वो है ऑन द सेरोटोनिन। ये स्पेसिफिकली ये जो ड्रग्स हैं ये सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाएंगे बाय मीन ऑफ ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्टर्स। तो ये सारे हमारे जो ड्रग्स हैं ये ट्रांसपोर्टर पर एक्शन कर रहे थे, मां सिवाय मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, कि ये इनहिबिट कर रहे थे हमारे मोनो अमीन ऑक्सीडेज को। टाइप ए एंड टाइप बी वाले जो थे हमने बात कर ली, ए मौजूद है इन सब में और बी जो है वो सिर्फ डोपामिनर्जिक और ब्रेन में होते हैं। बाय द वे ए और बी इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो आपके ब्रेन, नर्व एंडिंग, जीआईटी, लीवर यहाँ पर भी होती हैं। एनीवे, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रिमेनिंग है रिगार्डिंग द टॉपिक, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आएंगे आंसर्स के लिए वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक योर स्क्रीनशॉट।